अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हिंदुस्तान में डेनमार्क के सफ़ी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से की खैर सगाली मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने डेनमार्क तेलंगाना शराकतदारी को मजबूत बनाने के कई इम्कानात पर किया तबादला ख्याल। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से सदर PCC महेश कुमार गौड़ की मुलाकात। सदर महेश कुमार गौड़ को उनकी खिदमत और 1 साल मुकम्मल होने पर दी मुबारकबाद। रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादला ख्याल। हैदराबाद में गणेश मूर्तियों का विसर्जन। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हुसैन सागर झील में किए जाने वाले गणेश विसर्जन का किया मुआयना। मूर्तियों का विसर्जन कल दोपहर तक रहने का इम्कान। बालापुर में गणेश लड्डू 35 लाख रुपए में हर्राज। पुलिस के सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम। रुकने पार्लियामेंट किरण कुमार ने गोवा में मसनूई ज़हानत पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में की शिरकत। कहा, गैर रस्मी मुलाजिमतों के रस्मी बनाने और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को मजबूत करना जरूरी। तेलंगाना जागृति में मुख्तलिफ BC कायदीन की शमूलियत। कविता ने किया खैर मकदम। पसमानदा तबक़ात को तहफ़्फ़ुज़ात के लिए तेलंगाना जागृति की जद्दोजहद मुसलसल। कांग्रेस हुकूमत BCs को धोखा दे रही है। 42% रिजर्वेशन की अदम फराहमी पर संगीन अवाक़िब और नताइज का इंतबा। दफ्तर तेलंगाना जागृति में मशावरती इजलास से एक कविता का खिताब। राजन्ना सिरसिला जिले के अनंतगिरी के रिजर्वायर में पानी का शदीद बहाव। रिजर्वायर से 4 पंपों के जरिए पानी का इखराज। तेलंगाना में बारिश की पेश क़यासी। महकमे मौसमियात ने कई अजला के लिए येलो अलर्ट किया जारी। चेरलापल्ली सनती इलाकों में केमिकल फैक्ट्री की आड़ में मंशियात तैयार करने वाली गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 12,000 करोड़ मालियती मंशियात और खाम तेल किया जब्त। और अब खबरों की तफसील। हिंदुस्तान में डेनमार्क के सफ़ीर रॉसमन एल्डगार्ड ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने डेनमार्क तेलंगाना शराकतदारी को मजबूत बनाने और इसको मजबूत करने के कई इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बताया कि सफ़ीर क्रिस्टिनसेंस और रॉयल डेनमार्क की सिफारत खानी ने तब्दीली की तरक्की और मसावी तरक्की के दिलचस्प तेलंगाना राइजनिंग सफर में शराकतदारी के लिए बड़ी दिलचस्पी जाहिर की है। इस दौरान ताउन और शराकतदारी के कई शोबों पर तबादला ख्याल किया गया, जिसमें मौसमियाती इस्तेहकाम, रीसाइक्लिंग, तालीम, सब्ज़ तवानाई और किसानों और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना शामिल है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। PCC के सदर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभालते हुए 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर महेश कुमार गौड़ ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने PCC के सदर महेश कुमार गौड़ को उनकी खिदमत और 1 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल का भी जायजा लिया गया और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। बताया जाता है कि पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए वज़ीर आला ने गौड़ को अहम मशवरे भी दिए। हैदराबाद के हुसैन सागर झील और शहर के दीगर मुकामात व मुख्तलिफ अजला में गणेश मूर्तियों की विसर्जन किया गया, जिसके दौरान सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। हजारों अफराद ने सजावट वाली गाड़ियों पर गणेश की मूर्तियों के साथ टैंक बंड की जानिब मार्च करते हुए 11 रोजा त्यौहार के अख्तिताम का जश्न मनाया। हैदराबाद की माहौलियाती लिहाज से दोस्ताना 69 फुट बुलंद मारूफ खैरताबाद गणेश शोभा यात्रा सुबह 8 बजे गणेश मंडपम से गणपति पापा मोरिया के नारों के साथ शुरू हुई। जुलूस के आगाज से खबरें हैं। खैरताबाद गणेश उत्सव समिति ने मंडप में श्री विश्व शांति महाशक्ति गणेश की खुसूसी पूजा भी अदा की। शोभा यात्रा टेलीफोन भवन, तेलुगु तल्ली फ्लाईओवर और सेक्रेटेरिएट के रास्ते NTR गार्डन तक गार्डन की जानिब रवाना हुई।
सैकड़ों मुकामी अफराद ने खैरताबाद गणेश को फूल निछावर करके अलविदा किया। मशहूर बालापुर के लड्डू के हराज के बाद मरकजी जुलूस का आगाज हुआ। आज सुबह बालापुर गणेश मंडप में खुसूसी पूजा भी की गई। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद के मुताबिक शहर में शोभा यात्रा के पुरअमन इनेकाद के लिए 30,000 पुलिस मुलाजिमीन तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि खैरताबाद और बालापुर गणेश जुलूसों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC RV कर्नल के मुताबिक मूर्तियों के विसर्जन और जुलूस के सिलसिले में वसी तर बंदोबस्त किया गया ताकि आसानी के साथ मूर्तियों के विसर्जन को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा, हमने 134 स्टैटिक क्रेनी और 259 मोबाइल क्रेनी बशमूल बाहुबली क्रेन कलिती विसर्जन पॉइंट्स पर नस्ब किए हैं। मूर्तियों का विसर्जन तवक्को है कि कल दोपहर तक जारी रहेगा। पुलिस के इंतजामात का कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने अपने मातहत ओहदेदारों के साथ पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जायजा लिया। उन्होंने वक्तन फौकतन जुलूस की पेशरफ्त और दीगर उमूर पर अपने मातहत फील्ड पर मौजूद पुलिस ओहदेदारों से मालूमात हासिल की। जुलूस के गुजरने के रास्तों पर मसाजिद और दरगाहों को ढांक दिया गया। साथ ही मसाजिद, दरगाहों और खानखाहों के करीब पुलिस पिकेट्स भी तैनात किए गए ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए। पुलिस की जानिब से जुलूस पर नजर रखी गई। साथ ही जुलूस में शामिल खवातीन और लड़कियों को छेड़छाड़ से महफूज रखने के लिए पुलिस की शी टीमें सरगर्म नजर आई। इस मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अचानक हैदराबाद के टैंक बंड का दौरा करके हुसैन सागर झील में किए जाने वाली गणेश मूर्तियों के विसर्जन का मुआयना किया। शहर हैदराबाद के बालापुर के मशहूर गणेश लड्डू का गणेश विसर्जन के मौके पर हफ्ते को हर्राज किया गया और ये रिकॉर्ड कीमत 35 लाख रुपए में फरोख्त हुआ, जो पिछले साल की बोली से 5 लाख रुपए ज्यादा है। हर्राज बालापुर गणेश उत्सव समिति की जानिब से मुनक्कद किया गया, जिसमें करमन घाट के दशरथ गौड़ ने कामयाब और रिकॉर्ड बोली देकर इस लड्डू को हासिल कर लिया। हराज की बोली 1116 रुपए से शुरू हुई और मुख्तसर वक्त में पिछले साल की 30.01 लाख रुपए की बोली तजावुज कर गई, जिसके बाद गौड़ कामयाब बोली दहिंदगान करार पाए। गौड़ ने कहा, मैं पिछले 6 साल से लड्डू के हर्राज में हिस्सा लेता आ रहा हूं और भगवान की इनायत से इस बार मुझे ये मिला। ये वाकई खुश हूँ। उन्होंने मुंतजमीन का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उन्हें ये मौका फराहम किया। बालापुर गणेश लड्डू के हर्राज का सिलसिला 1985 से शुरू हुआ और ये रवायत हर साल जारी है। ये लड्डू खास तौर पर मुकद्दस समझा जाता है क्योंकि इसे गणेश मूर्ति की पूजा के बाद बनाया और पेश किया जाता है, जिसे गणेश की खुशी और बरकत का निशान माना जाता है। गुज़िश्ता साल बालापुर के रिहायशी के शंकर रेड्डी ने ये लड्डू 30.01 लाख रुपए में खरीदा था। पिछले कामयाब बोली दहिंदगान के अलावा इस साल 7 नए अफराद ने भी हर्राज में हिस्सा लिया। दरअसल सुबह के वक्त बालापुर की गणेश मूर्ति को मामूली नुकसान पहुंचा क्योंकि शोभा यात्रा के दौरान इसका साइज थोड़ा बढ़ जाने की वजह से ये तंग गलियों से नहीं गुजर सका। सुबह की इब्तिदाई पूजा के बाद मूर्ति एक घर की छत से टकरा गई, जिससे इसको मामूली नुकसान पहुंचा और जुलूस रोक दिया गया। इस मसले की वजह से हर्राज जो सुबह 9:30 बजे शुरू होना था, तकरीबन पौने 11 बजे शुरू हो सका। BRS के रुकन असेंबली P सबिता इंदिरा रेड्डी, साबिक रुकन असेंबली कृष्णा रेड्डी, मुकामी कॉरपोरेटर्स और आवाम की बड़ी तादाद ने इस हर्राज को देखा। हर्राज में हिस्सा लेने वाले अफराद का कहना था कि ये मौका न सिर्फ मजहबी एतबार से अहम है बल्कि एक समाजी और सकाफती तकरीब भी है जहाँ के लोग खुशी और अकीदत के साथ शरीक होते हैं। ये हर्राज सालाना तकरीबात में सबसे बड़ी बोली के तौर पर माना जाता है और ये बालापुर गणेश उत्सव की शिनाख्त और रवायत को मजीद मजबूत करता है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट किरण कुमार ने गोवा में फेडरिक एबेट की जानिब से मुनक़िदा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जिसका मौजू मसनूई जहानत और इसके मुलाजिमतों और सनफी तासुब पर असरात था। इस मौके पर तेलंगाना की MLA सी प्रियंका रेड्डी, MP कडियम काविया और दूसरे मौजूद थे। किरण कुमार रेड्डी ने इस सिलसिले में एक सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें तस्वीर भी शामिल है, में कहा कि हिंदुस्तानी हुकूमत के लिए ये वक्त अहम है कि वो महारतों की तरक्की में ज्यादा सरमायाकारी करें ताकि मसनूई जहानत के असरात से मुलाजिमतों के नुकसान को रोका जा सके। उन्होंने सनअत, हुकूमत और तालीमी इदारों के दरमियान ताउन को हमवार तब्दीली के लिए नागजीर करार दिया और कहा कि गैर रस्मी मुलाजिमतों के रस्मी बनाने और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को मजबूत करना जरूरी है। तेलंगाना जागृति में कई अहम BC कायदीन ने शमूलियत इख्तियार की। बंजारा हिल्स में वाक़ जागृति दफ्तर में सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता ने जागृति में शामिल होने वाले कायदीन का शॉल उड़ाकर खैर मकदम किया। शमूलियत इख्तियार करने वालों में GHMC के साबिक कॉरपोरेटर सदानंदम, संचार जाति संगम रियासती सदर श्रीनिवास और उनके हामी शामिल हैं। मस्कुरा बाला कायदीन ने वाज़ेह किया कि कलवा कुंटला कविता की जानिब से BC रिजर्वेशन के हक में की जाने वाली जद्दोजहद से मुतासिर होकर वो जागृति में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक 42% रिजर्वेशन हासिल नहीं किए जाते वो चैन से बैठने वाली नहीं है।
इस मौके पर कलवा कुंटला कविता ने बीसी रिजर्वेशन के मसले पर मुख्तलिफ बीसी तंजीमों के नुमाइंदों के साथ जागृति दफ्तर में तफसीली मशावरती इजलास मुनक़द किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत कामारेड्डी डिक्लेरेशन पर अमल किए बगैर ही बल्दी इंतखाबात कराने का मनसूबा रखती है, जो कि पसमानदा तबकात के साथ बड़ी नाइंसाफी है। अगर ऐसा होता है तो हुकूमत को इसके संगीन अवाक़िब व नताइज का सामना करना पड़ेगा। कविता ने कहा कि तेलंगाना असेंबली और कौंसिल ने बीसी रिजर्वेशन को 42% तक बढ़ाने के लिए बिल मंजूर किए थे, लेकिन रियासती हुकूमत ने सदर जमहूरिया से मंजूरी हासिल करने के लिए कोई संजीदा कोशिश नहीं की। ऑल पार्टी वफ्द को वज़ीर आज़म के पास ले जाने का वादा किया गया था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं किया गया। न मरकजी हुकूमत और न ही गवर्नर से संजीदा नुमाइंदगी की गई। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बीसी रिजर्वेशन के सिलसिले में अब तक कोई मुस्बित कदम नहीं उठाया और पसमानदा तबकात को गुमराह करने के लिए असेंबली व कौंसिल इजलास बुलाकर महज कानूनी तरामीम के नाम पर धोखा देने की सियासत शुरू कर दी है। कलवा कुंटला कविता ने ऐलान किया है कि जब तक पसमानदा तबकात को 42% रिजर्वेशन तालीम, रोजगार और मुकामी इदारों में नहीं दिए जाते, तेलंगाना जागृति की क़यादत में ये जदोजहद जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ बीसी कायदीन और तबकात के नुमाइंदों के साथ मुलाकातें करते हुए आइंदा का लाही अमल तैयार किया गया है। तेलंगाना के अन्नापूर्णा रिजर्वायर से पानी छोड़ा गया। राजन्ना सिरसिल्ला जिले के अनंतगिरी गांव में वाक़ इस रिजर्वायर में पानी के शदीद बहाव के बाद इसके 4 पंपों के जरिए पानी को छोड़ा गया। ज़राए के मुताबिक 3.5 टीएमसी की गुंजाइश रखने वाले इस रिजर्वायर में सुबह तक 2.93 टीएमसी पानी का बहाव दर्ज किया गया। साथ ही मिडमाने डैम के जरिए 12,800 क्यूसिक पानी रिजर्वायर में दाखिल हुआ, जबकि बालाई इलाके में वाक़ रंगानायक सागर को 9,900 क्यूसिक पानी जारी किया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी ईद मिलादुन्नबी के मौके पर ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी बांसवाड़ा की जानिब से एरिया हॉस्पिटल में खून का अतिया कैंप मुनक़द किया गया। इस मौके पर दवाखाने के सुपरिंटेंडेंट विजय लक्ष्मी ने कहा कि दुनिया देना नहीं चाहता हूँ, खून का अतिया देना बहुत बड़ा काम है, क्योंकि वक्त आने पर इंसान की जान बचाई जा सकती। काबिल सताइश नौजवान जो इस खून के कैंप में शिरकत करते हुए खून का अतिया दिया। मौलाना रिजवान कासमी ने कहा है कि ये सोसाइटी की जानिब से इस खून के अतिया कैंप में मुस्लिम नौजवानों के अलावा गैर मुस्लिम खून दिया और यही हमारी और इस मुल्क की पहचान गंगा जमनी तहजीब है। इस मौके पर साबिका MPP मोहम्मद एजाज, साबिका काउंसलर हकीम अकबर रफीक और सोसाइटी के जिम्मेदार मौजूद थे। जिले विकाराबाद के तांडूर में कागना नदी वाक़ है, जिससे तांडूर शहर को पीने का पानी सरबराह किया जाता है। सरबराह किए जाने वाली अहम पाइपलाइन कई महीनों से 8-10 जगह लीकेज जारी है। इससे बड़ी मिकदार में हजारों गैलन लीटर पानी ज़ाया हो रहा है, जिससे एक तरफ आवाम को खलबे आब का सामना है तो दूसरी तरफ पाइपलाइन के आसपास के खेतों में लीकेज का पानी दाखिल होकर फसलें खराब होने की शिकायत कर रहे हैं। इसके अलावा सड़कों पर कीचड़ जमा होकर मुकामी अफराद को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं और मुकामी अवाम फिल्टर का पानी खरीद कर पीने पर मजबूर है। मुकामी अवाम का कहना है कि कई बार मुतालिका महकमे और अवामी नुमाइंदों को इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन अभी तक कोई मुस्तकिल हल सामने नहीं आया। अवाम ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस मसले को हल किया जाए ताकि पानी के ज़ाया होने से रोका जाए, अवाम को पानी की सरबराही बहाल हो सके। ఏం లేదు సార్, వాటర్ పంపుతో ఉన్నది. ఇది మొత్తం పైప్ లైన్ వలిగింది ఉన్నది. ఎవరికి చెప్తే ఎవరు పట్టేసుకోలేరు. లైన్ మెన్ సార్ ఇట్లా అవుతారు ఆన్ చేయడానికి, వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళు ఇంటలేరు. చేనులకు నీళ్ళు పోతున్నాయి, చేనులకు నీళ్ళు పోతున్నాయి, ఎవరు పట్టేసుకుంటారు లేరు. నీళ్ళు ఎవరు చెప్పినా ఎవరు ఇంటలేరు. అంతే సార్. ఇది ఎన్ని దినాల నుంచి అవుతున్నాయి? ఇంచుమించు ఒక సంవత్సరానికి వచ్చా సార్. సంవత్సరం నుంచి అవుతున్నాయి. సంవత్సరం నుంచి అవుతున్నాయి. ఆడ ఒక తాన లీక్ చేస్తే ఒక తాన అవుతున్నాయి, ఒక తాన ఇది చేస్తే ఒక తాన అవుతున్నాయి. మస్తు అవుతున్నాయి. ఎవరు చెప్తే ఎవరు పట్టించుకోలేదు సార్. పంటలు పాడవుతున్నాయి, పాడవుతున్నాయి సార్. మాది ఇంచుమించు ఎకరా పోయింది. నీళ్లు పోయా? हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने पेश कयासी की है कि तेलंगाना में कल हल्की ता औसत बारिश हो सकती है। मुत्तहिदा आदिलाबाद, निजामाबाद, वरंगल और मेदक अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमा ने कहा है कि हैदराबाद में हल्की बूंदाबांदी होने का इम्कान है, जबकि बाकी अजला में मौसम खुश्क रहने की तवक्को है।
हैदराबाद चेरलापल्ली सनती इलाका फेज 5 में नो विद्या इंडस्ट्रियल एरिया में वाक़ वॉक देवी इंडस्ट्री में पुलिस ने मंशियात के रैकेट का पर्दाफाश किया है। महाराष्ट्र मीरा भाईंदर क्राइम ब्रांच पुलिस ने चेरलापल्ली इंडस्ट्रियल एरिया में चल रहे सबसे बड़े ड्रग रैकेट का पर छापा मारा है। पुलिस ने एक केमिकल फैक्ट्री की आड़ में मंशियात तैयार करने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए मालियती 32,000 लीटर MD मैफेड्रोम ड्रग और खाम केमिकल्स को जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चेरलापल्ली इंडस्ट्री के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जानिब से तलाश जारी है। స్కామ్ జరిగిందని డ్రగ్స్ దొరికింది కేసు అని చెప్పి చాలా ఆశ్చర్యపోయాము. పక్కన బిఎండి నగర్ ప్రెసిడెంట్ నేను, ఈ స్మాల్ స్కేల్ కాపర్ ఇండస్ట్రీ ట్రెజరర్ కూడా ఉన్నాను. వాటి మా అసోసియేషన్ కూడా రమ్మని చెప్పాను, వస్తున్నారు. ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటంటే ఇది అసోసియేషన్ ఇది మనకు ఫేజ్ 1 నుంచి ఫేజ్ 5కు ఇండస్ట్రీ ఏరియా పక్కన ఉన్న నవోదయ కాలనీ, ఈ కాలనీ కమర్షియల్గా కొనుక్కొని చిన్న చిన్న మైక్రో ఇండస్ట్రీ పెట్టుకొని షెడ్లు వేసుకొని నడిపిస్తున్నా. ఇది కూడా కన్వర్షన్ కింద పెట్టాం, దీన్ని కూడా ఇండస్ట్రీ కింద మార్చాలని చెప్పి పెట్టాం ప్రభుత్వానికి. అయితే ఇక్కడ నిఘా లోపం ఏంటంటే ఇది ఎక్కడ కూడా సర్టిఫై కాలే, నా రెసిడెన్షియల్ లేదు, నా కమర్షియల్ కాలే, ఇండస్ట్రీ కాలే. కాబట్టి మధ్యలో డెవలప్మెంట్ లేకుండా అయిపోయింది. దీన్ని ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు. ఈ రోడ్లు వేయట్లేదు, డ్రైనేజ్ వేయట్లేదు, కరెంట్ ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు. వీళ్ళంతా ఏంది రెంట్ కోసమో దానికోసమో ఇచ్చుకొని ఇస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో सीबीआई के डायरेक्टर प्रवीण सूद अचानक बीमार हो गए। वो हफ्ते की सुबह श्रीसेलम से आ रहे थे कि दौरान सफर अचानक तबीयत खराब हो गई। फौरी तौर पर मौजूद अमले ने उन्हें हैदराबाद के जुबली हिल्स के अपोलो हॉस्पिटल मुंतकिल किया। पुलिस के आला हुकाम ने अस्पताल पहुंचकर उनकी आयादत की और तिब्बी अमले से उनकी सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। वाज़ेह है कि प्रवीण सूद कल ही शहर हैदराबाद पहुंचे थे और वह हैदराबाद जोन सीबीआई दफ्तर में आला हुकाम के साथ 2 घंटे से ज्यादा मुलाकात कर चुके थे। खबर है कि वो कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बदउनवानियों की तहकीकात के लिए आए थे। तेलंगाना हुकूमत ने 1 सितंबर को मरकजी हुकूमत को रस्मी तौर पर मकतूब लिखकर कहा था कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में हुई बेज़ाब्तगियों की तहकीकात सीबीआई करे। इन हालात के बाद सीबीआई डायरेक्टर का हैदराबाद पहुंचना खबरों की जीनत बन गया। आंध्र प्रदेश में खातून ने ट्रेन में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। तफसीलात के मुताबिक श्रीकाकुलम जिले के अच्छापुर से ताल्लुक रखने वाली हामिला खातून भूलक्ष्मी ने अपने शौहर जानकी राम के साथ विशाखापट्टनम जाने के दौरान कोणार्क एक्सप्रेस में सफर के दौरान बच्चों को जन्म दिया। तफसीलात के मुताबिक सफर के दौरान भूलक्ष्मी को दर्द महसूस हुआ, जिस पर शौहर जानकी राम ने रेलवे पुलिस फोर्स RPF के मुलाजिमीन को इत्तला दी। फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए RPF मुलाजिमीन ने श्रीकाकुलम रेलवे स्टेशन के अमले को चौकस किया और स्टेशन पर ट्रेन रोक दी गई। इस दौरान स्टेशन पहुंचने वाली डॉक्टर पल्लवी कीर्ति ने हामिला खातून की हालत का जायजा लिया और ट्रेन में ही कामयाब जदगी कराई। खातून ने 2 बच्चों को जन्म दिया। बारज़ना बेहतर तिब्बी सहूलियात के लिए मां और बच्चों को रेलवे अस्पताल मुंतकिल किया गया। शौहर जानकी राम और खातून भूलक्ष्मी ने RPF मुलाजिमीन डॉक्टर पल्लवी कीर्ति और श्रीकाकुलम रेलवे स्टेशन के अमले की बरवक्त मदद पर उनका शुक्रिया अदा किया। AP के कर्नूल जिले में 2 किसानों ने सेल्फी वीडियो लेते हुए खुदकुशी की कोशिश की। ये वाकया जिले के पोलकल गांव में पेश आया, जिसके साथ ही गांव में गम की लहर दौड़ गई। ये किसान प्याज की पैदावार करते थे, ताहम बताया जाता है कि फसल को हुए नुकसान पर उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की। ज़राए के मुताबिक कर्नूल मार्केट में प्याज की मुनासिब कीमत न मिलने के सबब किसान शदीद माली मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इन दोनों की शिनाख्त पोलकल के 29 साला वेंकटेनु और 26 साला कृष्णा के तौर पर की गई है, जिन्होंने 5 एकड़ अराजी पर प्याज की काश्त की थी। उन्होंने लाखों रुपए के कर्ज लेकर काश्त की, लेकिन उनको नुकसान उठाना पड़ा, जिस पर शदीद जहनी दबाव का शिकार होकर किसानों ने ये इंतहाई इकदाम किया। ताहम उन्होंने वीडियो में अपने मसाइल से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि वो इस सूरत हाल से काफी मायूस हैं। उन्होंने सेल्फी वीडियो बनाई और फिर जहर खा लिया। उनकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उनके अरकान खानदान ने तशवीश का इजहार किया है। హలో మేడం, ఉల్లిగడ్డ అవకాశం మంది అవుతున్నాం మేడం. మేమైతే ముఖ్యానికి ఏం లేదు మేడం, ఉల్లిగడ్డల అవకాశం మంది అవుతున్నాం. మేమైతే ఉల్లిగడ్డలు నష్టం చేస్తున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు. మాకైతే ఏం మిగిలితలేదు. ఓ అసలు ప్యాకెట్ మేడం కమిషన్ మాలి మొత్తం 1200 పడితే మాకు ఇటు వాడు కాదు మేడం. ఊకే ఏంటికి ఉల్లిగడ్డల కోసానికి మేము మంది అవుతున్నాం. ఊకేటికి మేడం. तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.